हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई वही मोटिवेशनल की स्टोरीज़ के साथ। तो आपको अच्छी लगती हैं या आपके बच्चों को अच्छी लगती हैं? नेचुरली देखिए, हम लोग जिस एज के पड़ाव पे हैं, हम लोग सीखे सिखाए हैं, बल्कि अच्छी बातें हम अपने बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। तो इन कहानियों से यही महत्वपूर्ण इसीलिए होती, इनका महत्व और इसलिए बढ़ जाता है कि इनके पीछे, कहानियों के पीछे, क्या छोटी हो बड़ी हो, मज़ेदार हो रोचक हो, कैसी भी हो, हंसाने वाली हो रुलाने वाली हो, कि हर एक के पीछे एक संदेश होता है। इस संदेश से उसका महत्व कहानी का और भी बढ़ जाता है। क्यों कभी कभी क्या है कि दुविधा के स्टेज पे हम होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो यही कहानियाँ हमको सही दिशा निर्देश करती हैं। और वाकई में हमारे मन मस्तिष्क में, मानस पटल पे वो इतनी अटल तरीके से अपना घर बना लेती हैं कि फिर हम विचलित होने से बच जाते हैं, हम विचलित जल्दी नहीं होते। तो इस कहानी की कड़ी में मैंने आपके लिए एक खास कहानी रखी। खास, खास का मतलब खास, तो कहानी का नाम भी है आप खास हैं, यू आर यूनिक। तो क्या हुआ कि एक बार एक क्लास में सेमिनार रूम था, तो उसमें एक वक्ता यानी लेक्चर घुसे, और नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट्स से, लगभग 200-250 स्टूडेंट्स से अभिवादन हुआ, हाय लोग हुआ। उसके बाद बोले वो कि भाई मैं तुम्हें एक 500 रुपये का नोट दिखा रहा हूँ, बताओ बच्चों इसमें से कौन कौन लेना चाहेगा। धीरे 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 पहले 50 के, फिर 70 के, 75, ऐसे करते करते सबके हाथ उठ गए, यानी सब लेने चाह रहे थे। तो वो लेक्चरर ने कहा कि भाई देखो, मिलेगा तो एक कोई नोट, सबको तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन चलो मुझे कुछ करने दो। तो उन्होंने क्या किया, उस 500 रुपये के नोट को बिल्कुल मोड़ सरोड़ दिया बिल्कुल, और फिर उसके बाद खोल के दिखाया। बोले अब कौन कौन लेना चाहेगा। फिर धीरे धीरे हाथ उठे, अरे भैया 500 रुपये मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो, एक दिन का तो समोसा चाय हो ही जाएगा, दोस्तों के साथ मौज करेंगे। तो सबने हाथ उठा दिए। अच्छा, इतने सारे लोग लेने के लिए आतुर हैं, चलो मैं एक और प्रयोग करके चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, उस नोट को फिर से वापस मोड़ा, नीचे फेंका, नीचे गंदगी थी, यानी कि धूल मिट्टी सब था, और तो और उन्होंने अपने बूट से उसमें खूब रगड़ दिया। फटा नहीं, लेकिन खूब रगड़ दिया उसको। जब उठाया तो देखा कि जगह जगह कहीं 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 चिंदी चिंदी भी थी, और एकदम मैला कुचैला हो गया। तो अब इस बार फिर उन्होंने पूछा दोबारा तिबारा कि अब कौन इस को लेना चाहेगा। धीरे धीरे करके 25, 50, 75, 100, इस तरह करते करते सारे हाथ उठ गए। तो तब उन्होंने कहा कि दोस्तों देखो, मैं बस यही पढ़ाना चाह रहा था, मैं तुम्हें यही सीख देना चाह रहा था, बताओ इससे क्या सीख मिली तुम्हें बच्चों। सब स्टूडेंट्स से जो सेमिनार में इकट्ठे हुए थे सबसे पूछा। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों मेरे या साथियों, मैं सुना रही हूँ तो मेरे साथियों और बच्चों, और वो कह रहे हैं तो वो साथी बच्चे हो गए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ क्या है, फ़र्क पड़ता है उसकी वैल्यू से। यानी 500 रुपये का जो नोट था, या कितने का भी, 2000 का था, कितना भी आप मान लीजिए, तो उसकी वैल्यू तो कम नहीं हुई ना। वो 500 का 500 या 2000 का 2000 का बना रहा, तोड़ दिया मोड़ दिया, गंदा हो गया, सब कुछ हो गया, उसको उसका मूल्य नहीं घटा, वही का वही हुआ। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होती है साथियों। कभी कभी क्या होता है कि हम जीवन में गिरते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कठिनाइयों से लड़ते डरते हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और अपने गलत निर्णयों से भारी मुसीबतों का हमें सामना भी करता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या निर्णय लें। और कभी कभी अक्सर जल्दबाजी में या परेशान होकर के वो गलत कदम ही हमसे उठ जाता है, और हम मुसीबत में फंस जाते हैं। और इन सारी परिस्थितियों से जूझकर हम अपना जो कि है, अपने को मूल्यहीन बना देते हैं, अपने को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है लेकिन और भविष्य में क्या होगा। हमारा महत्व इस समय क्या है, लोग हमसे कितने वास्ता रखते हैं और किस लिए रखते हैं, कितना रखते हैं, ये खास बात है। तो दोस्तों, जब कभी भी विपरीत दशाएं आती हैं, दिशाएं आती हैं, या कोई भी समस्या आ जाती है हमारे सामने, तो हम घबरा जाते हैं, उस विकट परिस्थिति से हम सामना नहीं कर पाते। जबकि क्या है कि हम अपने लिए खास हैं, हम लोगों के लिए खास हैं। तो अपने मूल्य को बेकार, अपनी जो जीवन का मूल्य है उसको आप मत
कम आंकिए, उसको बेकार मत करिए, विकट परिस्थितियों में विचलित मत होइए। आप लोगों के लिए, अपने लिए तो यूनिक हैं, खास हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही शिक्षा हमको इस लघु कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को पहचानिए और अपने को कभी भी नीचा, बेकार कभी भी मत समझिए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।